नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, सहानुभूति, एम्पैथी। हाँ, और सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि इसका हमारे अतीत और भविष्य के जीवन से क्या ताल्लुक हो सकता है, ये थोड़ा हटके है। बिल्कुल। हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं जिसमें समांथा और मैक्स दो लोगों की केस स्टडीज हैं। हाँ, और ये अंश सामंता और मैक्स सहानुभूति अध्याय से लिए गए हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो समय के पार वाली सहानुभूति है, ये कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है। सही, सामंता और मैक्स की कहानियों के जरिए। तो सबसे पहले ये सहानुभूति है क्या? मतलब लेखक इसे कैसे देखते हैं? उन्होंने अपने कुछ अनुभव साझा किए हैं। हाँ, दो अनुभव बताए हैं। पहला तो मियामी के एक हॉस्पिटल का, अच्छा। जहां उनका कोई करीबी रिश्तेदार कैंसर से जूझ रहा था। तो वहां उन्होंने परिवार का दुख, दर्द, वो सब बहुत करीब से महसूस किया। तो वो एम्पैथी बहुत गहरी होती है। हाँ। आप सच में महसूस कर पाते हैं। सही बात है। और दूसरा अनुभव, दूसरा थोड़ा अलग था। वो था ईरान में आए भूकंप की तस्वीरें देखना। हजारों लोग मारे गए थे। ओह। ये एक अलग किस्म की सहानुभूति थी, ज्यादा वैश्विक, शायद उतनी पर्सनल नहीं जितनी अस्पताल वाली थी, पर फिर भी वो तस्वीरें, वो कहानियां असर करती हैं। तो मतलब सहानुभूति का सार यही हुआ कि खुद को किसी और की जगह रखना, उनकी भावनाएं महसूस करना। हाँ, बिल्कुल। उनकी आंखों से देखना, उनकी स्थिति में होना, यही है। अब यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये विचार की सहानुभूति हमें समय के पार भी जोड़ सकती है। हाँ, ये कमाल का विचार है। क्या ये मुमकिन है? देखिए, इसके पीछे जो मूल सिद्धांत बताया गया है वो ये है कि हम सब कहीं ना कहीं एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं? कैसे? लेखक ने एक उदाहरण दिया है शीत युद्ध के टाइम का। एक रूसी सैनिक पर फिल्म देख रहे थे, अच्छा। जिसे दुश्मन माना जाता था, पर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी देखकर उन्हें लगा, अरे ये तो मेरे जैसा ही है। क्या मुझसे खुद से ही नफरत करने को कहा जा रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। और यहीं से वो गहरा विचार आता है कि शायद आत्माएं एक ही हैं। हमने पिछले जन्मों में सब कुछ अनुभव किया है, अलग नस्ल, लिंग, गरीबी, अमीरी, धर्म। ओह। तो इस नजरिए से देखें तो किसी से नफरत करना या लड़ना, वो एक तरह से खुद को ही चोट पहुंचाना है। स्रोत कहता है कि सहानुभूति सीखना ये पृथ्वी पर आने का एक मकसद है, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। हाँ, और ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है। इसे हम अपने शरीर से, अपनी भावनाओं से सीखते हैं। दर्द, मुश्किल रिश्ते, नुकसान, ये सब सिखाते हैं। पर अच्छी चीजें भी तो हैं, प्यार, संगीत, कला, प्रकृति, जिन्हें हम साझा करना चाहते हैं। बिल्कुल। और बिना सहानुभूति के वो जो नकारात्मक अनुभव हैं, उन्हें सकारात्मकता में बदलना मुश्किल हो जाता है। तो समानता की कहानी देखते हैं, कैसे इस समझ ने उसे मदद की। हाँ, चलिए सामंथा की बात करते हैं। 19 साल की कॉलेज छात्रा। हाँ, और जब वो मिली थी तो काफी गंभीर चिंता और हल्के डिप्रेशन से जूझ रही थी, डरी हुई सी। उसकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? उसे डॉक्टर बनना था, बहुत ज्यादा इच्छा थी। उसने कहा भी, किसी भी चीज से ज्यादा मैं वही बनने जा रही हूँ। लेकिन वो मेडिकल स्कूल के लिए जो जरूरी सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स और केमिस्ट्री, उनमें फेल हो रही थी बार बार, जबकि उसके एसएटी स्कोर अच्छे थे। अजीब बात है। तो दिक्कत कहाँ थी? उसे एग्जाम से पहले पैनिक अटैक आते थे, पसीना आना, कांपना, जी चाहता था भाग जाए। ओह। और उसे लगता था कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने छोटे भाई शॉन को निराश कर रही है। दबाव बाहरी नहीं था, अंदरूनी था। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है ना? उसके सपनों वाला। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उसे भविष्य के सपने आते थे। जैसे उसने अपनी दोस्त डायना का कार एक्सीडेंट सपने में देखा और वो बाद में सच हो गया। सच में? हाँ, और उसे अपने डॉक्टर बनने के भी बहुत साफ सपने आते थे। कैसे सपने? एक में वो मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हो रही है, स्टेज पर है, डीन डिप्लोमा दे रहे हैं, पेरेंट्स गर्व से देख रहे हैं। वाह। एक और सपने में वो बच्चों की डॉक्टर बन गई है, अस्पताल में है, बच्चों का इलाज कर रही है, बच्चे खुश हैं उसे देखकर। तो फिर एक तरफ इतने पक्के अच्छे सपने और दूसरी तरफ ये पढ़ाई की रुकावट। हाँ, यही तो पहेली थी। ये विरोधाभास क्यों? इन सपनों का क्या मतलब था? तो इसका हल कैसे निकला? क्या किया गया? पहले उसे भविष्य में ले जाने वाली प्रक्रिया, प्रोग्रेशन थेरेपी, कराई गई। अच्छा, वो क्या होती है? वो एक तरह की ध्यान की तकनीक है, जिससे व्यक्ति अपने संभावित भविष्य को देख पाता है। इससे उसके सपने और पक्के हुए, हिम्मत मिली, डर था पर उम्मीद भी थी। और फिर उसे अतीत में ले जाया गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पिछले जन्म में? हाँ, ये भी एक तकनीक है।
गहरे ध्यान से कथित पिछले जन्मों की यादों तक पहुंचना ताकि आज की मुश्किलों की जड़ समझ आ सके। तो उसने क्या देखा? पहले सीन में वो एक ग्रीक वास्तुकार था, राजाओं के लिए शानदार इमारतें डिजाइन करता था, बहुत क्रिएटिव। लेकिन मैथ्स जो कैलकुलेशन होती हैं उनको लेकर बहुत परेशान, निराश रहता था। फिर अचानक सीन बदला। अब वो रोम में थी, कुछ सदियों बाद। इस बार क्या थी? इस बार वो एक बहुत कामयाब सिविल इंजीनियर थी, पुल, सड़कें, इमारतें बनाने वाली, कॉन्फिडेंट, मैथ्स में एक्सपर्ट। अच्छा। समंथा ने कहा, उसे बेस्ट माना जाता है, वो बेस्ट है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। तो इससे समंथा को कैसे मदद मिली? यहाँ बात बहुत गहरी है। स्रोत के अनुसार उसकी हीलिंग किसी एक ट्रॉमा को याद करने से नहीं हुई, तो फिर? बल्कि उसकी दोनों पिछली जिंदगियों के प्रति गहरी सहानुभूति से हुई। वो जो संघर्ष करने वाला ग्रीक था और वो जो कामयाब रोमन इंजीनियर थी, उसने दोनों को महसूस किया, उनकी निराशा भी, उनकी जीत भी। मतलब वो एक तरह से खुद के ही अलग-अलग रूपों से सहानुभूति रख रही थी, समय के पार। बिल्कुल यही। उसे एहसास हुआ कि वो जो रोमन इंजीनियर की मैथ्स की काबिलियत थी वो उसके अंदर पहले से है। वो एक आहा मोमेंट था। कमाल है। इस जुड़ाव ने, इस सहानुभूति ने जैसे कोई ब्लॉक हटा दिया। और नतीजा क्या निकला? उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। वो जो पढ़ाई का डर था वो चला गया, ग्रेड सुधर गए और कुछ टाइम बाद उसे कॉर्नेल मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिल गया। अरे वाह! हालांकि वो उसके सपने वाले स्कूल से अलग था। हाँ, जो दिखाता है कि सपने शायद दिशा दिखाते हैं, एकदम नक्शा नहीं होते। सच में अद्भुत कहानी है। अब मैक्स की बात करते हैं। उसकी कहानी भी ऐसी है, पर थोड़ी अलग। हाँ, मैक्स 38 साल का डॉक्टर। पहली मुलाकात में लेखक को थोड़ा अक्खड़ सा लगा, बहुत बिजी पता था। मतलब अगर मरीज ठीक ना हो तो? उसे बहुत सदमा लगता था, खुद को दोषी मानता था, कहता था हर बार ऐसा होने पर मैं खुद को मार डालना चाहता हूँ। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। हाँ, बाहर से सख्त, अंदर से एकदम डरा हुआ है। और उसे सीने में दर्द भी रहता था, फिजिकल दर्द। जिसके लिए डॉक्टरों को कोई वजह नहीं मिली। कोई वजह नहीं मिली। ये वाकई एक विरोधाभास है। मतलब उसकी चिंता और समर्पण तो अच्छी बात है, देखभाल से आ रही है। पर उसका असर उल्टा हो रहा था, विनाशकारी। वो खुद को भी तकलीफ दे रहा था, दूसरों को भी। और वो सीने का दर्द शायद उसी इमोशनल बोझ का नतीजा था। तो मैक्स के साथ क्या किया गया? उसे भी भविष्य में ले जाया गया? हाँ, पहले प्रोग्रेशन थेरेपी। उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो भविष्य में डॉक्टरों को पढ़ा रहा है, एक बहुत मॉडर्न से लेक्चर हॉल में। क्या पढ़ा रहा था? बहुआयामी उपचार के बारे में, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग। ये क्या होता है? स्रोत के मुताबिक ये इस विचार पर आधारित है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के कई स्तरों से बना है, और इलाज भी इन सभी स्तरों के होना चाहिए। अच्छा। मैक्स समझा रहा था कि कैसे चेतना शरीर से अलग होती है और कैसे इस समझ से आध्यात्मिक उपचार काम करता है। वो कह रहा था, ये काम बहुत संतोषजनक है, ये मेडिसिन को हमेशा के लिए बदल देगा। ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि मैक्स को पहले इन चीजों में कोई रुचि नहीं थी। बिल्कुल नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, ये उसके लिए एकदम नया था। और संयोग से ये लेखक का अपना रिसर्च एरिया भी था, तो ये सिर्फ कल्पना जैसा नहीं लग रहा था। इसके बाद अतीत, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हाँ, फिर उसे अतीत में ले जाया गया। वहां क्या देखा? उसने खुद को 12वीं-13वीं सदी की पूर्वी यूरोप की एक महिला के रूप में देखा। एक हीलर थी, जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। अच्छा। जानवरों, पौधों के बीच खुश रहती थी। लेकिन उसका अपना बच्चा स्कारलेट फीवर से मर गया था। इसका उसे बहुत दुख था, और गांव के कुछ लोग उसे शक से देखते थे, शायद डायन समझते थे। फिर कोई खास घटना हुई? हाँ, एक बहुत दर्दनाक घटना। गांव के एक आदमी की पत्नी बच्चे को जन्म देते वक्त बहुत बीमार हो गई। बच्चा मृत पैदा हुआ था। वो आदमी मदद के लिए इस हीलर को बुलाने आया। तो हीलर ने मदद की? उसने पूरी कोशिश की, हाथों से एनर्जी देने की कोशिश की, जड़ी बूटियां दी, पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था। मां की मौत हो गई। ओह नो। हीलर चीखी, ये काम नहीं करेगा। उसे लगा ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। और फिर जो हुआ वो शायद मैक्स के आज के जीवन से जुड़ा था। वो दुखी पति गुस्से में चिल्लाया, तुमने उसे मार डाला शैतान, डायन। और उसने हीलर के सीने में चाकू घोंप दिया। क्या? मैक्स को वो दर्द महसूस हुआ, तेज दर्द, जैसे चाकू मेरे दिल तक पहुंच गया। हे भगवान। मरने के बाद उसने खुद को शरीर से ऊपर उठते देखा, एक सुनहरी हीलिंग लाइट महसूस की। तो यहाँ भी सहानुभूति। हाँ, कुंजी वही थी। मैक्स ने उस बेबस हीलर के लिए और उस मरती हुई मां के लिए, दोनों के लिए गहरी सहानुभूति महसूस की। और वो जो अतीत का हादसा था, मरीज को ना बचा पाना और फिर सीने में चाकू लगना, वो सीधे तौर पर मैक्स के आज के सीने के दर्द, फेलियर के डर और उस गहरे अपराध बोध से जुड़ गया।
भविष्य की दृष्टि ने शायद इस अतीत को समझने में मदद की। हाँ, और फिर इस अतीत के अनुभव से सहानुभूति के साथ जुड़ने ने उसे वो घाव भरने में मदद की जो सालों से उसे परेशान कर रहा था। तो इसका असर क्या हुआ मैक्स पर? असर बहुत गहरा हुआ। उसका सीने का दर्द गायब हो गया। सच में? बिल्कुल। गुस्सा, चिंता, वो सब काफी कम हो गए। उसने ये मानना सीखा कि मेडिकल साइंस की भी सीमाएं हैं, हर किसी को नहीं बचाया जा सकता। और काम पर, लोगों के साथ, अपने सहकर्मियों, परिवार के साथ रिश्ते बेहतर हुए। वो ज्यादा शांत, ज्यादा संतुलित डॉक्टर बन गया। और स्रोत में एक और बात लिखी है, हीलिंग टच वाली। हाँ, लिखा है कि वो बाद में चुपके से अपने मरीजों पर हीलिंग टच भी इस्तेमाल करने लगा। वो कहता था कि उसे वही ऊर्जा महसूस होती थी जो सदियों पहले महसूस की थी। कमाल है। तो ये दोनों कहानियां, समांथा और मैक्स, दिखाती हैं कि कैसे अपने ही अतीत और भविष्य से सहानुभूति रखना वर्तमान की मुश्किलों को हल कर सकता है। ये उनके डर, उनकी रुकावटों को हटाने की चाबी बनी। तो मुख्य संदेश क्या है यहाँ? मुख्य संदेश यही है कि सहानुभूति खुद को माफ करने का रास्ता है। जब हम अपने अतीत के हिस्सों से, चाहे वो इस जीवन के हों या पिछले, सहानुभूति रखते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी आज की दिक्कतें कहाँ से आईं। और जब हम जड़ समझ जाते हैं तो उस पैटर्न को छोड़ना आसान हो जाता है। सेल्फ एस्टीम बढ़ता है और दूसरों के लिए? दूसरों को भी समझने और माफ करने में मदद मिलती है। हम उनके डर, उनकी ज़रूरतें देख पाते हैं। अक्सर वो हमारे जैसी ही होती हैं। भले ही हम उनसे सहमत ना हो। हाँ, सहमत होना जरूरी नहीं है, पर एक गहरे लेवल पर समझना मुमकिन हो जाता है। स्रोत में कहा गया है, दूसरों से नफरत करना खुद से नफरत करना है, दूसरों से प्यार करना खुद से प्यार करना है। सहानुभूति व्यक्ति को भी हील करती है और शायद दुनिया को भी। हाँ, उसे करुणा की बहन और बिना शर्त प्रेम की संतान कहा है। तो हमने देखा कि कैसे समांथा और मैक्स के लिए ये सहानुभूति एक बहुत बड़ी ताकत बनी, समय के पार जाकर उनके आज को बदला। हाँ, इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है। क्या? अगर सहानुभूति हमें समय और पहचान जैसी बाधाओं के पार जोड़ सकती है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन सी बाधाएं हैं जिन्हें हम सहानुभूति से पार कर सकते हैं? जैसे? पूछने वाली बात है। क्या पता इससे कोई अनपेक्षित जुड़ाव ही बन जाए? बिल्कुल। बस एक विचार है,